ज्ञान प्रकाश्या गुर मिलिया सो जिनी बीसरी जाई। जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। यह दोहा संत कबीर के गूढ़ आध्यात्मिक विचारों का सुंदर उदाहरण है। इसमें उन्होंने गुरु और ईश्वर की कृपा के गहरे संबंध को स्पष्ट किया है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। दोहे का भावार्थ। ज्ञान प्रकाश्या गुर मिल्या सो जिनी बीसी जाई। जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। इसका अर्थ है, जब ज्ञान का प्रकाश हुआ तब मुझे सच्चे गुरु का साक्षात मिलन हुआ। ऐसे गुरु को कभी भी भुलाना नहीं चाहिए। और यह गुरु भी तब मिला जब स्वयं गोविंद ईश्वर ने मुझ पर कृपा की। विस्तार से व्याख्या। 1. ज्ञान प्रकाश्या गुर मिल्या। इस पंक्ति में कबीर कहते हैं कि जब मनुष्य के भीतर आत्मज्ञान या ज्ञान का प्रकाश होता है तब उसे सच्चे गुरु का साक्षात्कार होता है। यह ज्ञान कोई सांसारिक या किताबों से प्राप्त ज्ञान नहीं है, बल्कि यह आत्मज्ञान है, वह अनुभूति जो व्यक्ति को उसके सत्य स्वरूप से परिचित कराता है। गुरु वह होता है जो इस अज्ञान के अंधकार को मिटाकर आत्मा में ज्ञान का दीप जलाता है। गुरु मिलने का अर्थ केवल शारीरिक रूप से किसी संत या आचार्य को मिलना नहीं है, बल्कि उस अनुभवी आत्मा से जुड़ना है जो हमें जीवन का उद्देश्य समझाए और मोक्ष का मार्ग दिखाए। 2. सो जिनी बीसरी जाए। कबीर यहाँ एक गहरी चेतावनी दे रहे हैं कि ऐसा गुरु जो आत्मज्ञान की ओर ले जाए, उसे कभी भी नहीं भूलना चाहिए। गुरु का स्थान जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह ही जीव को ईश्वर तक पहुंचाने वाला सेतु होता है। गुरु ही वह दीपक है जो अंधेरे में रोशनी देता है। इसलिए ऐसा महान गुरु भले ही दिखने में सामान्य हो, पर उसके कार्य दिव्य होते हैं। उसे कभी भी विस्मृत नहीं करना चाहिए। 3. जब गोविंद कृपा करी। इस पंक्ति में कबीर बताते हैं कि सच्चे गुरु का मिलना भी तभी संभव है जब ईश्वर स्वयं कृपा करे। गुरु मिलना किसी संयोग या हमारी इच्छा मात्र से नहीं होता, यह परमात्मा की कृपा का परिणाम होता है। जब ईश्वर को हमारी आत्मा की पुकार सुनाई देती है, जब हम सच्चे मन से उस परम सत्य की तलाश करते हैं, तभी वह अपनी कृपा से हमें ऐसा गुरु प्रदान करता है जो हमें दिशा दिखाए। 4. तब गुरु मिलिया आई। अंत में कबीर कहते हैं कि जब ईश्वर ने मुझ पर कृपा की तब गुरु स्वयं चलकर मेरे पास आए। इसका अर्थ यह है कि गुरु को पाने के लिए व्यक्ति को दौड़ने की आवश्यकता नहीं, बल्कि सच्चे हृदय से प्रार्थना और विवेक चाहिए। ईश्वर की कृपा से ही गुरु जीवन में आता है। यह एक दिव्य अनुकंपा है, जिसे साधारण नहीं समझना चाहिए। निष्कर्ष। इस दोहे में कबीरदास यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि गुरु मिलना केवल भाग्य की बात नहीं है, बल्कि यह ईश्वर की विशेष कृपा से होता है। गुरु के द्वारा ही आत्मज्ञान होता है और आत्मज्ञान से ही मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। इसलिए जीवन में जब ऐसा गुरु मिल जाए तो उसे कभी भी नहीं भूलना चाहिए, बल्कि उसका आदर और अनुसरण करना चाहिए। यह दोहा आध्यात्मिक साधकों को यह संदेश देता है कि गुरु को पहचानो, उसे सहेजो और उसकी महिमा को समझो, क्योंकि गुरु ही ईश्वर का साक्षात रूप होता है। आस्क चैट जीपीटी।